तो दो चीजें करिएगा, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करिएगा और अपने विचारों को चेक करना शुरू करिएगा। इससे आपकी लाइफ में वो चमत्कार हो सकते हैं जो चमत्कार कहीं भी नहीं हुए होंगे। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सांसों पे ध्यान की, यानी कि स्वर विज्ञान की। और स्वर विज्ञान के बारे में भगवान शिव ने भी माता पार्वती को कहा है कि जो चीज किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, वो स्वर विज्ञान से संभव और पॉसिबल हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं लिया जाना चाहिए कि जो इस सृष्टि के, इस यूनिवर्स के जो नियम है, जो कानून है, जो लॉ है, आप उनसे बाहर जा सकते हैं। स्वर विज्ञान से वो चीजें पॉसिबल 101% हो सकती हैं जो नियम के अंदर आती हैं। अगर आप कुछ ऐसी इच्छाएं रखते हैं जो इन नियम में नहीं है, तो फिर आपको समझना होगा। आप जब अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाने को सीखना चाहते हैं, या आप एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, या आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज को समझना होगा, वो है वेगस नर्व। क्योंकि वेगस नर्व ही हमारी बॉडी में, पूरे शरीर में वो नेटवर्क है जो फीलिंग को और थॉट को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजती है। और इसी से हमारी जो सांसों का विज्ञान है, ये पूरी तरह से रेगुलेट होता है और हमें एक कनेक्शन मिलता है। वेगस नर्व को समझने के लिए आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक छोटा सा शहर है और उस शहर में बहुत सारी सड़कें हैं, जिन सड़कों पे टू वे ट्रैफिक चलता है, और ये टू वे ट्रैफिक पूरी तरह से स्मूथली चल रहा है। लेकिन अगर वहां पे कोई पैनिक क्रिएट हो जाए, तो वो जो टू वे ट्रैफिक है वहां पे पूरी तरह से एक गाड़ी हो सकता है दूसरी गाड़ी के साथ टकरा जाए, और वहां पे पूरी तरह से एक अफरा तफरी का माहौल फैल जाए। बस हमारी वेगस नर्व में भी कुछ इसी तरह का सिस्टम चलता है। जिस इंसान की सांसें गहरी हैं, डीप हैं, उसका ये जो टू वे ट्रैफिक है, जो विचारों का और फीलिंग का जो एक जगह से दूसरी जगह पे चलती रहती है इस वेगस नर्व के द्वारा, ये स्मूथ चलता है। यहाँ बहुत शांति है और उसको एक कनेक्शन मिलता है, और कहीं ना कहीं उसको वो गाइडेंस मिलती है कि तुम्हें इस एक्शन को लेना है, इस एक्शन को नहीं लेना है, तुम्हें इस तरीके से काम करना है। तो उसके लिए वो चीजें पॉसिबल हो पाती हैं जो उन नियम में है। लेकिन यही उल्टा कुछ लोगों का ये जो टू वे ट्रैफिक है, ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, क्योंकि वो हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में है, सर्वाइवल मोड में है, और उनकी सांसें बहुत ऊपर ऊपर तक आ रही हैं। और उनकी जो सांसें ऊपर ऊपर तक आ रही हैं, तो इसका मतलब उनकी सांसें जो है उनकी चेस्ट तक आके वापस लौट जा रही हैं, और यहाँ उनकी बॉडी में पूरी तरह से ऑक्सीजन की भी कमी है। और जब ऑक्सीजन की उनकी बॉडी में कमी है, तो इसका मतलब उनके जो बॉडी सेल है वो रिसोर्सफुल नहीं है। उनको जो खुराक चाहिए, उनको जो डाइट चाहिए, वो नहीं मिल रही है। और जब वो डाइट को, वो खुराक नहीं मिल रही है, तो उनको जो अपने हिस्से का काम करना था वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं। और जब वो अपने हिस्से का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ उनकी जो फीलिंग, जो एनर्जी बनी रहनी चाहिए, वो भी नहीं बन रही है। और जो अच्छी चीजें आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं यूनिवर्स से, भगवान से, ब्रह्मांड से, उन इन एनर्जी की, मान लीजिए उन चीजों की, वो चीजें इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रही हैं, और आपकी एनर्जी यहाँ नीचे पड़ी है, तो फिर बात कैसे बनेगी। आपको अपनी एनर्जी को यहाँ पे लेके ही आना होगा। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने सांसों को गहरा करें, डीप करें। इस काम को आप दो तरीके से कर सकते हैं, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली चीज आपको यहाँ पे जो चीज कर सकते हैं, आप अपनी सांसों को गहरा और डीप करने के लिए वो कर सकते हैं, आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करें। दोनों तरह से आप इस चीज को कर सकते हैं। दोनों तरह से आपका जो ये टू वे ट्रैफिक चल रहा है पूरी बॉडी में, यहाँ जो थॉट आया, ये आपके हार्ट पे गया, आपके हार्ट ने एक बेचैनी पकड़ी, आपके हार्ट ने आपके गट को बताया, दोबारा से आपके ब्रेन के पास फीलिंग गई कि सब कुछ खराब है। तो ये जो कम्युनिकेशन है,
इसमें पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। इस नेगेटिव एनर्जी को आप पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकते हैं। इसको करने के लिए क्या करना होगा? कई लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पहले मेरी लाइफ में जो जो चीजों की कमी है वो चीजें ठीक हो जाएं तो ये मेरा जो टू वे ट्रैफिक है ये अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ माय डियर फ्रेंड आप बड़ी गलती कर रहे हैं। आप यहाँ यूनिवर्स के जो नियम है उनसे बाहर जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो अंगीठी है ये मुझे पहले आग दे दे फिर मैं इसके अंदर लकड़ियां डालूंगा। यूनिवर्स के नियम इस तरह से काम नहीं करते हैं। आपको पहले लकड़ियां डालनी होगी फिर आपको आग मिलेगी। आप जमीन को कह रहे हैं कि पहले जमीन मुझे फ्रूट दे दे, फसल दे दे, फिर मैं इसके अंदर बीज डालूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले आपको बीज डालना होगा, उस जमीन की केयर करनी होगी, फिर आपको वो फ्रूट मिलेंगे, वो फसल मिलेगी। तो यहाँ पे आपको पहले अपनी सांसों को गहरा और डीप करना होगा, तब वो चीजें जो आप स्मूथ करना चाहते हैं वो भी स्मूथ हो जाएंगी। क्योंकि उनकी एनर्जी यहाँ है और आपकी एनर्जी यहाँ है। जब तक ये टू वे ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, जैसे ही आप इसे संभालना सीखते हैं आपकी एनर्जी ऊपर आनी शुरू हो जाती है, और फिर जैसे ही एनर्जी मैच करेगी, बराबर आएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो चुकी होगी। ये एक बहुत पावरफुल गेम है, इस चीज को समझिएगा। दो तरीके हैं इस एनर्जी को ऊपर लेके आने के। सांसों के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करिएगा। इस टू वे ट्रैफिक को स्मूथ करने के दो तरीके हैं। सांसों के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करिएगा। पहला तरीका ये। सांसों के ऊपर ध्यान लगाना क्या मुश्किल है? बिल्कुल आसान है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप अपनी आती जाती सांस को ऑब्जर्व करना शुरू करें। सिर्फ जैसे सांस आ रही है उस सांस को देखें, किस तरह से सांस अंदर जा रही है उस सांस को फिर बाहर आते हुए देखें। बिना फोर्स, बिना ये ताकत लगाए कि ना तो आपको सांस को गहरा करना है, ना आपको ज्यादा इसको ये देखना है कि ये छोटी है या बड़ी है। सिर्फ आप उसको ऑब्जर्व करें। कुछ दिन तक जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सांस गहरी हो चुकी होगी, डीप हो चुकी होगी, और ये जो 12 उंगल और 16 उंगल चलनी चाहिए आपके जल तत्व और पृथ्वी तत्व को, वहां पे भी आपकी सांस पहुंच रही होगी। मैजिक की तरह चीजें काम करती हैं। दूसरा दूसरा तरीका क्या है इस टू वे ट्रैफिक को कंट्रोल करने का? दूसरा तरीका है आप अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना शुरू करें। जो आपके पास इश्यू पड़े हैं लाइफ में, वो इश्यू एकदम से नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप कंसियसली अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना शुरू करें और अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना शुरू करें, तो एक दिन वो इश्यू जरूर चले जाएंगे, वो इश्यू खत्म हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी हो रहा है, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। तो यहाँ पे आपको इस बात को समझना है कि आपको अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना है। दूसरी चीज, इसको कैसे करेंगे? इसको करना भी बेहद आसान है। आप दिन भर जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं तो आपने अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दिया, और जैसे ही अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दिया आपकी सांसें आपको एक रिसोर्सफुल एक कनेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ इन सांसों के ऊपर तब आप ध्यान ना दें जब आप कोई किसी मशीन के ऊपर काम कर रहे हो या आप ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं, उस टाइम पे आप इस चीज को अवॉइड करें। अदरवाइज जब आप बैठे हैं या दिन में थोड़ा टाइम निकाल के बैठे, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, और अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, बस इतना सा काम आपको करना है। दूसरा, आपको बार बार एक, मैं कहूंगा कि आप एक काम करें, आप एक अलार्म लगाएं अपने मोबाइल में हर 1 घंटे के बाद का, और जब वो अलार्म बजे आपके मोबाइल में, तो आप अपने विचारों को देखें कि किस तरह के विचार चल रहे हैं। क्या ये विचार आपकी सांसों को छोटा करने वाले चल रहे हैं? क्या ये विचार आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने वाले चल रहे हैं? अगर ये विचार इस तरह के चल रहे हैं तो इन विचारों से पीछे छुड़ाएं। अपने आप को याद दिलाएं कि ये विचार आपको आपके गोल की ओर, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी विशेष की ओर ले जाने वाले नहीं है। ये विचार आप जो एनर्जी यहाँ है तो इस एनर्जी को और नीचे गिराने वाले हैं। ये मैच नहीं कर पाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप को याद दिलाएं कि इस जो एनर्जी है मुझे इसको ऊपर लेके जाना है। एकदम से ये चीज नहीं जाएगी, मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम जरूर लगता है। और अपने आप से नाराज नहीं होना है। बस
ईमानदारी से उस चीज को फॉलो करते रहना। धीरे धीरे आपके नए न्यूरल पाथवे बन जाएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड के नई प्रोग्रामिंग, नई पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो चुकी होगी। और जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो चुकी होगी, रीवायरिंग हो चुकी होगी, तो फिर धीरे धीरे इस साइड आपकी एनर्जी अब आनी शुरू हो जाएगी। तो दो चीजें करिएगा, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करिएगा और अपने विचारों को चेक करना शुरू करिएगा। इससे आपकी लाइफ में वो चमत्कार हो सकते हैं जो चमत्कार कहीं भी नहीं हुए होंगे। तो इस वीडियो संदेश में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और शानदार सी लर्निंग के साथ। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दूसरों के साथ। जानते हैं, ये एक एक चीज बेहद पावरफुल है। किसी की लाइफ को ये चीज बचा सकती है। किसी के बहुत सारा पैसा अगर खराब हो रहा है, उस पैसे को बचा सकते हैं। किसी का टाइम खराब हो रहा है, किसी की फैमिली में बहुत सारे इशू चल रहे हैं, उन इशू को बचा सकती है। जैसे उसको समझ आती है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, मेरे अंदर पूरे का पूरा ब्रह्मांड जो बाहर आपको दिखता है, उसी ब्रह्मांड का छोटा रूप आपके अंदर है। आप अपने ऊपर काम करना शुरू करिए। वो ईश्वर, वो शक्ति आपका हाथ पकड़ने के लिए हमेशा तैयार है। मैं हमेशा बताता हूँ। इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अनकंडीशनली, ताकि किसी की लाइफ में फायदा हो सके। और कोई बेहतर क्लियरिटी चाहिए तो मेरा पर्सनल सेशन रहता है व्हाट्सएप पे 1 से 1.5 घंटे का। इसे आप बुक कर सकते हैं। मैसेज नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अपॉइंटमेंट ले लें। दूसरा ऐप है मेरी 1111 अवेकनिंग हब। इसके ऊपर आपके लिए कई सारे कोर्सेज हैं। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उन कोर्सेज को आप ले सकते हैं। एक बार चलते हुए फिर आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना, शुभकामना, दुआ कि आप सभी की लाइफ बहुत बेहतर हो, आपकी फैमिली की लाइफ